नमस्कार दोस्तों। हम आज साइंस की क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। मैंने आपको बताया था कि हम दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चलेंगे, जिसमें एक एनवायरनमेंट और साइंस। मैं सोच रहा था कि ज्योग्राफी साथ लेके चलूँ चलूँ लेकिन मुझे लगता है कि साइंस पहले पढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में लेके चलेंगे। क्लास सभी सब्जेक्टों की प्रॉपर डलती रहेंगी हमारे चैनल पे। तो मैं साइंस शुरू करूँगा आज से। तो साइंस में हम थोड़ा इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस में क्या क्या आता है आपके एग्जाम में। देखो, जो भी जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बेसिक साइंस पूछी जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट बहुत कम पूछा जाता है, कोई करंट के रूप में पूछ ले जाए तो अलग है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक पार्ट नहीं पूछा जाता, केवल साइंस का बेसिक पूछा जाता है। तो साइंस के तीन पार्ट हैं, जिसमें फिजिक्स से और केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, तीनों से ही सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। और इसमें फिजिक्स को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद बायोलॉजी। देखो, केमिस्ट्री बहुत कम आती है एग्जाम में, जैसे पुलिस का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस का, तो उसमें केमिस्ट्री बहुत कम पूछी जाएगी, कोई मुश्किल से कोई एक दो सवाल, या हो सकता है ना भी पूछा जाए। फिजिक्स पे और बायो पे ज़्यादा टारगेट करते हैं आयोग। तो इसलिए पहले हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स छोटा है, और उसके बाद फिर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आपका जो फिजिक्स है, तो हम इस फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले चार पांच चैप्टर हैं, चार पांच चैप्टर पढ़ लो आप, इससे बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में। उसी के अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, बेसिक से संबंधित, और वहीं से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपका जितना भी सिलेबस है आपके एग्जाम का, वो इसमें कवर हो जाता है। तो जैसे यांत्रिकी है, पहला चैप्टर यांत्रिकी मान लेते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं जिसे। इसका मतलब है भौतिकी की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या विस्थापित करने पर, इसका मतलब है कि वस्तुओं पर जो बल लगाया जाता है और उससे विस्थापित जो होती हैं, उनका जो व्यवहार है उस पर जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहा जाता है। ठीक है। तो पहला चैप्टर इसमें यांत्रिकी की का है, मैकेनिक्स कहते हैं जिसे। ठीक है, इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो आता है आपका, वो एक चैप्टर है आपका आधुनिक भौतिकी का, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसमें देखो, मॉडर्न फिजिक्स क्या है। ये जो आइंस्टीन जो हैं, उन्होंने जब सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, तो उसके बाद की जो फिजिक्स है या उसके बाद की जो भौतिकी है, उसी को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसमें संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और जो कंसेप्ट हैं, उन्हें हम सबको क्लियर करके चलेंगे और क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सेकंड जो चैप्टर है वो आधुनिक भौतिकी का या मॉडर्न फिजिक्स का कह सकते हैं। जैसे देखो, मॉडर्न फिजिक्स में इसमें क्या मैंने चित्र में बनाया हुआ है, जैसे ये ब्लैक होल का चित्र है एक, मतलब ये एक सांकेतिक चित्र है ब्लैक होल का। और ये ऊपर स्पेस टेक, ये स्पेस में जो फंक्शन दिखाए गए हैं लाइट के और ग्रहों के आपस में, तो इनकी फिजिक्स वहाँ पे कैसे काम करती है, लाई करती है। तो समय के साथ और आपके समय और आपकी जो लाइफ है उसका क्या संबंध है एक दूसरे से, वही जो चीज़ें सब कुछ बताएगा, सापेक्षता के बारे में जो बताएगा, वही मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं सब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा, वो विद्युतिकी तथा चुंबकत्व है। इसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे इसमें हम चुंबक के जो गुण होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के जो गुण होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे काम करते हैं, एक दूसरे को कैसे प्रतिकर्षित करते हैं, और कैसे सेम पोल एक दूसरे की ओर जैसे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और अपोजिट पोल एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और फिर इलेक्ट्रिसिटी के क्या गुण हैं, कैसे सप्लाई जाती है, तारों में क्या कितनी खर्च होती है, यानी कि जो बिल्कुल अप्लाइड चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी की और आपकी मैग्नेटिज्म की, सारी अप्लाई चीज़ें पढ़ेंगे पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देखेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो इसमें लाइट पढ़ेंगे हम, लाइट और उसके जो गुण प्रभाव हैं वो पढ़ेंगे। देखो, जैसे प्रिज्म है, तो प्रिज्म से ये रेज होकर निकल रही है। ठीक है। इसमें चित्र उल्टा बना दिया गया है, ये इधर से आता है और इधर को जा रहा है। ठीक है, ये इधर से आया और इधर को जा रहा है।
यानी कि ये प्रकाश की एक किरण आई और इसने कितने ही रंगों में से तोड़ दिया। तो ये इसका एक गुण है प्रिज्म का, यानी कि प्रकाश का। जब किसी एक माध्यम से दूर होकर गुजरता है तो उसमें कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही ये देखो, ये आती हुई रेज है और ये जाती हुई रेज है और इन पे ये लंब पड़ने वाली रेज है। तो इनके गुण और प्रभाव के बारे में और हमारे जीवन में इनका क्या इफेक्ट है और क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं जिसे। ये हॉट एंड कोल्ड का जो संबंध है उसको बताएगी। यानी कि देखो, जैसे हॉट हीट फ्लो टू कोल्ड, ऐसे ही कोल्ड हीट फ्लो टू हॉट, इस तरीके से। यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो हो रही है। तो यानी कि हीट का फ्लो होना और उसका क्या प्रभाव पड़ता है वेदर पे, आपकी बॉडी पे, आपके एनवायरनमेंट पे, जितना भी सब कुछ अप्लाइड है वो सब पढ़ा जाएगा उष्मागतिकी में। तो इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। वही 5-6 चैप्टर है, उससे ज़्यादा फिजिक्स में नहीं पूछता। ठीक है। एक है आपका साउंड, जिसे एनर्जी ध्वनि कहते हैं, साउंड एनर्जी, यानी कि ध्वनि ऊर्जा। देखो ये माइक लगा हुआ है और इसके जो साउंड का इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसका इफेक्ट क्या है, जैसे आप साउंड सुनते हैं, एक साउंड वो भी है जो आप गाने सुनते हैं, वो आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही कूल होता है। लेकिन एक ध्वनि ऐसी भी होती है जो आपको इरिटेट कर सकती है। तो उसके क्या प्रभाव हैं, एनर्जी, साउंड एनर्जी को कैसे सुना जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है, हमारे जीवन में इसके डायरेक्ट प्रभाव क्या है और इनडायरेक्ट प्रभाव क्या है, मेडिकल में इसके क्या यूज है, ये सब हम पढ़ेंगे हम इसमें। तो एक चैप्टर ये है आपका ध्वनि ऊर्जा का। इसी के साथ ये हमारा 4-5 चैप्टर है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता आपके एग्जाम में। आपका जो एसआई का एग्जाम होगा उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही 4-5 जो चैप्टर है इनसे ही पूछता है। तो जो साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें उसे हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम फिजिक्स की पहली क्लास लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम इसको यहीं तक अभी रखते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।